कभी अगर ऐसा हो जाए कि घर पर मेडिकल इमरजेंसी आ जाए और ऐसे मौके पे मेडिक्लेम पॉलिसी तो है, लेकिन हम लोग इतने कंफ्यूज और इतने डर जाते हैं उस मेडिकल इमरजेंसी की वजह से कि समझ में नहीं आता है कि मेडिक्लेम का उस टाइम उपयोग कैसे करें। कई बार तो ऐसा होता है कि मेडिक्लेम है यही समझ में नहीं आता, याद ही नहीं रहता। अब उसके बाद क्या होता है कि अगर वो याद भी आ गया, अब ये पेशेंट को पहले तो हॉस्पिटल में लेके गए, पेशेंट वहाँ पे एडमिट है, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, कुछ सूझ नहीं रहा है, क्या होगा क्या नहीं, क्या आगे मेडिकेशन होगा। फिर उतने में एक ख्याल बीच में आ जाता है, अरे हमने तो मेडिक्लेम की पॉलिसी निकाली थी, उसका क्या होगा, क्या वो यहाँ पे काम आएगी इस हॉस्पिटल में। तो फिर इमीडिएटली शुरू हो जाता है एडवाइज़र को फ़ोन करना, क्योंकि उस टाइम एकदम से याद नहीं आता, समझ में नहीं आता कि पहले क्या करें, बाद में क्या करें, क्या स्टेप्स फॉलो करें, कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि हम लोग बहुत स्ट्रेस में होते हैं। अब ऐसे मौके पे कई बार हो सकता है गलती से, या फिर इंसान है, एडवाइज़र ट्रेसेबल नहीं है, या उनका फ़ोन सिग्नल ठीक ना होने की वजह से नहीं लग रहा है, या फिर वो कहीं पे आउट ऑफ स्टेशन है एंड नहीं आपसे बात कर पा रहे, कुछ भी हो सकता है। ऐसे टाइम पे क्या करें। हर एक की ज़िंदगी में ऐसे मौके आते हैं कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी उनके घर पर मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है और फिर ये सीन क्रिएट होना शुरू हो जाता है। अब ये सारी चीज़ें कैसे हैंडल करें। अगर मेडिक्लेम में कभी हॉस्पिटलाइजेशन हो जाए तो आप क्या करोगे, पहले क्लेम कैसे लोगे, क्या क्या प्रोसेसेस है, आपकी एक्शंस क्या होनी चाहिए, आपने क्या करना चाहिए, इसी के बारे में आज हम आपके अपने इन्वेस्टमेंट फंडा चैनल पर बात करेंगे। अब उससे पहले तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं, वो जो बेल का आइकन है उस पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन आप सिलेक्ट कर दीजिए, ताकि आपको पता चले कि जब जब हम ये ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस पब्लिश करें तो वहाँ पे नोटिफिकेशन में आपको इमीडिएटली पता चलता रहेगा। अब चलिए बात करते हैं कि ये क्लेम करें कैसे। अगर कभी मेडिकल इमरजेंसी आती है तो पहले क्या करें, क्या क्या एक्शंस होने चाहिए अपने। चलिए फिर देखते हैं। जनरली मेडिक्लेम में दो टाइप से क्लेम्स होते हैं। एक होता है कैशलेस, एक होता है रीइंबर्समेंट बेसिस पर। कैशलेस यानी क्या कि हर एक मेडिक्लेम की जो कंपनी होती है इंश्योरेंस की, उनके भारत में बहुत सारे हॉस्पिटल के साथ टाइप होता है, उसको बोलते हैं नेटवर्क हॉस्पिटल टाइप। वहाँ पे कैशलेस ट्रीटमेंट हो सकती है, यानी आपको पहले पैसा नहीं देना पड़ेगा। अदरवाइज़ आपको पता होगा कि हॉस्पिटल में जाने के बाद पहले तो पैसा देना पड़ता है इनिशियल ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए। तो अगर आप नेटवर्क हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे आपको पैसा देने की ज़रूरत पहले नहीं होती। जब फाइनल सेटलमेंट होती है तभी आपको थोड़ा सा पैसा देना पड़ेगा, वो उसके बारे में हम लोग थोड़ी देर के बाद हम बात करेंगे। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ये नेटवर्क हॉस्पिटल्स कौन से हैं, आपके आसपास कुछ है क्या, आपकी सिटी में कौन से, ये पता कहाँ से चलेगा। तो ये पता चलेगा आपको उस पर्टिकुलर जिस कंपनी के आपके पास मेडिक्लेम की पॉलिसी है उसके वेबसाइट पर जाइए, होम पेज पर, कि नेटवर्क हॉस्पिटल या हॉस्पिटल लिस्ट ऐसा कुछ तो भी वहाँ पे दिया होगा। हर एक का अपना अपना अलग वर्डिंग हो सकता है। वहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं आपका स्टेट, आपका सिटी, और कई जगह पे तो एरिया भी सिलेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको पता चलेगा कि आप जिस हॉस्पिटल में लेके जाना चाहते हैं क्या वो नेटवर्क हॉस्पिटल है कैशलेस के लिए या नहीं। एक और क्लेम का टाइप होता है जिसको बोलते हैं रीइंबर्समेंट क्लेम, यानी वहाँ पे क्या होता है कि वो नेटवर्क हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होता है, तो वहाँ पर आप पहले अपने पॉकेट से पैसा वहाँ पे करते हैं, फिर वहाँ के जो सारे बिल्स वगैरह है वो आप कंपनी को देके कंपनी फिर उसका रिइंबर्समेंट यानी उसका पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती है कुछ दिनों के बाद। ये तो वहाँ एक मोटा मोटा बेसिस पे कि कैशलेस और रिइंबर्समेंट बेसिस पे क्या है, इसके बारे में डिटेल में भी हम लोग बात करने वाले हैं। ये जो क्लेम्स होते हैं ये 3 तरीके से रेज हो सकते हैं।
यानी 3 तरीके के इंसिडेंसेस से ये क्लेम्स हो सकते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन हो सकते हैं। एक हो सकता है सडन हॉस्पिटलाइजेशन, एग्जाम्पल हार्ट अटैक आ गया या फिर ऐसी कुछ अचानक से बीमारी हो गई और बहुत तकलीफ होना शुरू हुआ, हॉस्पिटल में भागना पड़ा और हॉस्पिटलाइजेशन हो गया। या फिर किसी एक्सीडेंट की वजह से सडन हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है अचानक से। या फिर एक तीसरा टाइप होता है प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन, यानी अगर कुछ बीमारी है और फिर डॉक्टर बोलते हैं कि ठीक है इसकी अब सर्जरी करनी पड़ेगी, आप डिसाइड कीजिए डेट कब करनी है, तो वो डेट और ऑपरेशन थिएटर की अवेलेबिलिटी, डॉक्टर की अवेलेबिलिटी, उसके हिसाब से डेट डिसाइड होती है और फिर उस डेट को एडमिट किया जाता है और फिर वहाँ पे वो क्लेम रेज हो सकता है। कई जगह पे ऐसा हो सकता है क्लेम की एक डे केयर हॉस्पिटलाइजेशन होता है, यानी क्या सुबह एडमिट हो गए हॉस्पिटल में, उसके बाद एनेस्थीसिया दे के सर्जरी हो गई, फिर शाम को डिस्चार्ज दे दिया। डे केयर हॉस्पिटलाइजेशन वो भी कवर करती है इंश्योरेंस कंपनीज। तो ये टाइप से ये क्लेम रेज हो सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि हॉस्पिटलाइजेशन होने जा रहा है, उसके बाद सर्जरी करने के लिए बोला हुआ है, लेकिन आपको सेकंड ओपिनियन की ज़रूरत है। हो सकता है ऐसा। अगर आपको सेकंड ओपिनियन लेना है तो ऐसी कई सारी कंपनीज है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक फैसिलिटी देती है कि आप सिर्फ कॉल करें, अपॉइंटमेंट बुक करें और फिर सेकंड ओपिनियन उस चीज़ के ऊपर, उस बीमारी या उस सिचुएशन के ऊपर आप ले सकते हैं। कई जगह पे तो थोड़े से पैसे ले जाएंगे, लेकिन बहुत सारी जगह पे तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तो उसका फ़ायदा उठाइए। क्लेम्स में एक और चीज़ है जिसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा, को पेमेंट। ये सारे पॉलिसीज़ को सारे लोगों को नहीं होता है। जनरली जो 60 के ऊपर जिनकी उम्र है उनको को पेमेंट लगाया जा सकता है कई कंपनी से, कई प्लान्स में। या फिर जो सीनियर सिटीजन के लिए जो प्लान्स होते हैं उनके लिए यानी जो 65, 70, 75 के ऊपर वगैरह, डिपेंड अपॉन प्लान, डिपेंड अपॉन कंपनी, ये को पेमेंट लगाया जाता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर किसी कंपनी का प्लान आपके पास है इंश्योरेंस का, मेडिक्लेम का, और वहाँ पे लिखा है कि आपके या किसी एक मेंबर के लिए जिनको कवर दिया गया है 10% कोपे है। अब इसका मतलब ये है कि अगर हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, 1 लाख रुपया खर्चा आया, 1 लाख में से कंपनी ने अप्रूवल जो दिया है क्लेम का वो 90,000 का दिया है, 90,000 का। अब वहाँ पे अगर 10% का कोपे है, यानी जो अप्रूवल अमाउंट है क्लेम की 90,000, उसमें से 10% यानी 9,000 आपको देने पड़ेंगे। बाकी के बचे हुए 81,000 ये कंपनी पे करेगी। तो ये मतलब होता है कोपे का। तो ये हर पॉलिसी में नहीं होता, लेकिन अगर है आपके पॉलिसी में तो वहाँ पे लिखा होगा, डोंट वरी। अगर इसके बारे में कुछ डाउट है तो आप अपने एजेंट से या फिर उस कंपनी से भी बात कर सकते हैं और ये ज़्यादा डिटेल में समझ ले सकते हैं आप। हर एक कंपनी IRDAI के गाइडलाइंस की वजह से बहुत स्ट्रिक्टली काम करती है। हर कंपनी कुछ रूल्स से बंधी हुई है। ये सब आपके अच्छे के लिए है, आपके अच्छे क्लेम सेटलमेंट हो और लोगों का जो पैसा आ रहा है एज अ प्रीमियम, तो वो कहीं पे गलत लोगों के हाथ में, फ्रॉडुलेंट लोगों के क्लेम में ना चला जाए, इसके लिए ये सारे गाइडलाइंस होते हैं। अगर कभी आपको लगता है कि यार ये क्लेम कुछ ठीक नहीं सेटल हुआ या फिर ये प्रॉब्लम लगा, वो प्रॉब्लम लगा, ऐसे टाइम पे आप उस एजेंट से बात करिए, मैनेजर से बात करिए, कंपनी के कॉल सेंटर पर फ़ोन करके बात करिए। वहाँ पे आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या हुआ है, क्यों ऐसा कंपनी ने किया। अगर आपको लगता है कि नहीं क्लेम और अच्छे तरीके से सेटल हो सकता था, वापस रिकन्सिडरेशन के लिए आप ईमेल डाल दीजिए। लेकिन वहाँ पे झगड़े की बजाय सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कीजिए। अगर झगड़ा ही करना है तो झगड़ा ही करते रहेंगे, सॉल्यूशन मिलेगा नहीं। तो वहाँ पे समझने की कोशिश करिए कि एग्जैक्टली क्या रीज़न है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा और उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ आप अपने प्रियजनों को ये वीडियो आप शेयर करिए, अपने जो जान पहचान वाले हैं उनको ये शेयर कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। और अगर आज आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप प्लीज़ अपना ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वो जो बेल का आइकन है वहाँ पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन आप सिलेक्ट कर दीजिएगा। अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी और अपनी फैमिली का बहुत 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 ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय, सी यू।